अफसोस की बात है कि बहुत से लोग को गलत फहमी है कि इस्लाम में औरत को जलील किया जाता है, इस्लाम में औरत का दर्जा नीचा है। अगर आप इस्लाम की किताब को पढ़ेंगे, कुरान और सही हदीस, इससे ये पता लगेगा कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इस्लाम ने औरत का दर्जा ऊंचा किया है। इस्लाम में औरत और मर्द कुल्ली तौर पे बराबर है। कुछ जगह मर्द को एक दर्जा इजाफा है, कुछ जगह औरत को एक दर्जा इजाफा है। मिसाल के तौर पे इस्लाम में मर्द और औरत बराबर है, लेकिन हूबहू नहीं है। बराबर है लेकिन हूबहू नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मर्द और औरत को फिजियोलॉजिकली अलग किस्म का बनाया है, बायोलॉजिकली अलग किस्म का बनाया है, मेंटली अलग किस्म का बनाया है। डिपेंडिंग अपॉन द फिजियोलॉजिकल मेकअप, बायोलॉजिकल मेकअप, मेडिकल मेकअप, हर इंसान मर्द और औरत के जो रोल है वो मुख्तलिफ है। मिसाल के तौर पे एक क्लास में दो तालिब इल्म, दो स्टूडेंट फर्स्ट आते हैं। उन्हें एग्जामिनेशन में 100 में से 80 मार्क्स मिलते हैं, 80 नंबर मिलते हैं। जब हम आंसर पेपर देखते हैं, जवाब का पेपर देखते हैं, हमें पता चलता है कि 10 सवालात है, हर सवाल के जवाब पर 10 नंबर है। पहले सवाल के जवाब में स्टूडेंट ए को 10 में से 9 नंबर मिलते हैं और स्टूडेंट बी को 10 में से 7 नंबर मिलते हैं। दूसरे सवाल के जवाब में स्टूडेंट बी को 10 में से 9 नंबर मिलते हैं और स्टूडेंट ए को 10 में से 7 नंबर मिलते हैं। तो जवाब नंबर 1 में स्टूडेंट ए स्टूडेंट बी से आगे है, एक दर्जा इजाफा है। जवाब नंबर 2 में स्टूडेंट बी का दर्जा स्टूडेंट ए से आगे है। बाकी सवालात के जवाब में दोनों स्टूडेंट ए और बी को 10 में से 8 मिलते हैं। अगर हम जोड़ेंगे दोनों को 100 में से 80 नंबर मिलते हैं, यानी 80%। लेकिन जवाब नंबर 1 में ए आगे है, स्टूडेंट ए आगे है। जवाब नंबर बी में स्टूडेंट बी आगे है। बाकी जवाबों में दोनों बराबर है। इसी तरीके से इस्लाम में औरत और मर्द का दर्जा बराबर का है, लेकिन किस मकाम पे, किस चीज में आदमी का एक दर्जा आगे है, किस चीज में औरत का। मिसाल के तौर पे अगर मेरे घर में एक चोर आता है और चोर घुस जाता है मेरे घर में, मैं नहीं कहूंगा कि मैं वुमेन्स राइट्स में मानता हूं, मैं मानता हूं कि खवातीन और मर्द एकदम यकसा है। मैं नहीं कहूंगा मेरी बीवी से, मेरी बेटी से जाके चोर का मुकाबला करो, क्योंकि मैं जानता हूं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आदमी को फिजिकली स्ट्रॉन्गर बनाया है और ताकतवर बनाया है। और ये कुरान मजीद की आयत है सूरह निसा की सूरह नंबर 4 आयत नंबर 34 कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मर्द को फिजिकली और ताकतवर बनाया है। तो ताकत में मर्द का एक दर्जा ऊंचा है। जहां तक के वालिदैन का साथ देना होता है, कंपेनियनशिप, लव, इज्जत, इसमें जैसे कि मैंने कहा वालिदा को 3 गुना वालिद से ज्यादा दर्जा है। इसके अंदर औरत का दर्जा आदमी से ज्यादा है। इसी तरीके से अगर हम कुल्ली तौर पे देखेंगे, इस्लाम में औरत और मर्द बराबर के हैं। कुछ चीज में एक दर्जा मर्द का आगे, कुछ चीज में खवातीन का है। अगर आप मेरी कैसेट देखेंगे वुमेन राइट्स इन इस्लाम, खवातीन के हुकूक, उसमें इसका तस्करा किया गया डिटेल के अंदर। दीन की बात फैलाना सदक़े जारिया है। सवाब की नीयत से वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। जज़ाकल्लाह।